ट्यूबरोज़ के फ्लावर्स की भीनी भीनी खुशबू बहुत ही भले लगती है। और ये समर सीज़न का फ्लावर होता है और घरों में आसानी के साथ ग्रो किया जा सकता है। तो जब ये इसकी स्टिक्स ग्रो हो जाती हैं तो इस तरह काट कर पानी में लगा दें और काफ़ी दिनों तक आपका रूम महकता रहेगा इसकी खुशबू से। तो मैंने ये ट्यूबरोज़ के फ्लावर्स किस तरह ग्रो किए हैं, तो आइए देखते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो। ट्यूबरोज़ समर सीज़न का एक खुशबूदार फ्लावर होता है और स्टिक पर वाइट कलर के इसके फ्लावर्स लगते हैं। मेरे हाथ में ट्यूबरोज़ के बल्ब हैं और ये देखें, इस एक बल्ब में काफ़ी सारे इसके बेबीज़ बने हुए हैं छोटे छोटे से। और इसको आज हम लगाएंगे इस 18 इंच के गमले में, बड़े गमले में लगाएंगे। ये ज़्यादा बेबीज़ हैं तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक्स दें, ज़्यादा मिट्टी इनको मिले, ज़्यादा इनको न्यूट्रिशंस मिलें और ताकि हमें ये अच्छे फ्लावर्स दें। तो ये इस जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप भी आती है। इसको धूप भी लगनी ज़रूरी होती है। आज डेट है 18 मई और ये भलमटी है नरम सी। इस नरम सी मिट्टी में जो है वो हर प्लांट और हर वेजिटेबल बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करती है। तो सिंपल तरीका है, ये हमने भलमटी ये गमले से तकरीबन 2 इंच नीचे रखी है और भलमटी को हम करेंगे यहाँ से साइड पर इस तरीके से और इस तरह जो है वो हम यहाँ पर इस बल्ब को रख देंगे और मिट्टी को सेट कर देंगे दोबारा। ये हमने इस तरीके से सेट कर दिया है मिट्टी को। अब जो है हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फुल भर के जो है वो पानी लगा देना है। तो इसका पानी देने का ये तरीका है कि रोज़ाना इसमें पानी देना है, क्योंकि ये धूप में रखा हुआ है और रोज़ाना इसमें पानी देना है ताकि इसमें हल्की हल्की जो है वो नमी रहनी चाहिए। अगर पानी हम नहीं देंगे तो ये प्लांट जो है वो डेड होने का ख़तरा है। अगर 2-3 दिन इसको कुछ ड्राई हो गया या फिर इसको हम पानी ना दे सके तो ये देखेंगे पानी ऐसा ऐसा एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। फर्टिलाइज़र में इसको आप 5-6 दाने पानी में हल करके तो 7 डेज़ के बाद इसको जो है वो डालते रहें। 5-6 दानों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ज़्यादा अगर होंगे तो ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हल्की हल्की जो है वो डोज़ फर्टिलाइज़र की इसको मिलती रहनी चाहिए। और अगर गोबर की खाद वगैरह की बनाई है तो उसका भी पानी जो है वो दूसरे पानी के साथ सिंपल वाटर के साथ मिक्स करके आपने इसमें डालना है। आज डेट है जी 8 जून। 20 डेज़ हो चुके हैं और इसको लगाए हुए इस गमले में ट्यूबरोज़ को, और इसकी कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। ये देखें कि ये जो है ना बहुत कम ग्रो हुआ है। इसकी मैंने लोकेशन चेंज की है। पहले ये दीवार के साथ रखा हुआ था तो अब मैंने इसको यहाँ से उठाया है और इधर रखा है। हो सकता है दीवार के ऊपर जो धूप पड़ती है वहाँ उसकी जो हीट होती है वो इसको मुतासर कर रही हो, तो अभी मैंने जो है वो इसको रखा है इस तरफ। तो ये अच्छी ग्रोथ इसने शुरू की है। इसको पानी रोज़ दिया जाता है। ये देखें अभी भी नमी है और ये देखें कि ये ग्रो हो रहा है ट्यूबरोज़ हमारा। 20 डेज़ की ये ग्रोथ है। ट्यूबरोज़ का बल्ब बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसने काफ़ी सारी ब्रांचेस भी अपनी निकाल ली हैं बाहर। और इसको पानी जो है वो 1-2 दिन के बाद लाजमी देना चाहिए। और इसको 2-3 घंटे की सुबह की धूप भी लगती है, बाकी ये छाँव में ही रहता है। और ये देखें हेल्दी ग्रोथ हो रही है इस ट्यूबरोज़ के प्लांट की।
ये देखें, ये वाले ट्यूबरोज़ के जो बल्ब हैं इसी गमले में लगे रहने दिए थे। तो आज 1 मई है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये देखें इन्होंने दोबारा वैसे ही ग्रोथ शुरू कर दी है। ये इनके सूखे हुए लीफ हैं, ये हम जो है वो इनको उखाड़ देते हैं। तो ये देखें, ये भी जो है वो मैंने जस्ट पानी दिया है, तो इन्होंने दोबारा जो है वो ग्रोथ शुरू कर दी है इन्होंने। तो देखें, इसको पानी तकरीबन अब मैं 2 दिन के बाद देता हूँ और अच्छी ग्रोथ शुरू कर दी है दोनों प्लांट्स ने। ले जी, गमले में ट्यूबरोज़ ने अपने फ्लावर्स निकाल लिए हैं और 2 स्टिक्स निकाली हैं। तो ये देखें कि ये वाला गमला था, हमने इसमें जो है वो ट्यूबरोज़ के बल्ब लगाए थे। आज डेट है 28 जुलाई, तो इन्होंने जनाब निकाल लिए हैं स्टिक्स। तो अब इसको काट के आप पानी में लगा सकते हैं, तो ये हल्की हल्की खुशबू जो है वो कमरे में देगा। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है ट्यूबरोज़ की। एक ये तीसरी भी बन रही है, ये देखें, ये तीसरा बल्ब भी बन रहा है, ये भी फ्लावर निकालेगा। तो ये था हमारा गमला और ये थी हमारी ट्यूबरोज़ का फ्लावर, जो कि ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर सुबह के टाइम 3-4 घंटे की धूप भी आती है। तो ये देखें कि बहुत ही कामयाबी के साथ ग्रो हो चुका है ट्यूबरोज़ इस 18 इंच के गमले में, और मैं इसके पास खड़ा हूँ तो ये मुझे यहाँ पर खुशबू आ रही है इसकी। सर्दियाँ जब स्टार्ट हुई थी, सर्दियों में मैंने इन बल्ब को निकाला नहीं था, तो ये फिर ऐसे ही पत्ते सूख गए थे, फिर दोबारा इन्होंने ग्रोथ की है और आज ये स्टिक निकाल ली है, फ्लावर्स निकाल लिए हैं, ये देखिए जी। तो इस तरह के काफ़ी सारे गमले तैयार करके हम अपना घर का जो गार्डन है उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उसको फ्रेगनेंस वाला बना सकते हैं जनाब। ये ट्यूबरोज़ का प्लांट है और ये ट्यूबरोज़ के फ्लावर्स हैं। मैंने 2 फ्लावर्स की स्टिक्स काट ली थी, अब ये 2 और ग्रो हुई हैं और ये 2 ने बड्स बना ली हैं। ये मैंने 18 मई 2024 में लगाए थे और आज डेट है 20 अगस्त 2025। तो अगर एक दफ़ा आप गमले में लगा लें इसको, तो ये साल हर साल तक फ्लावर्स देते रहेंगे। सर्दियों में ये ड्राई हो जाता है और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये समर सीज़न का प्लांट है और काफ़ी खुशबू वाले इसके फ्लावर्स होते हैं। अब जो है इसकी स्टिक्स काटते हैं हम, ये देखें, ये स्टिक काट दी है और ये जो है हम पानी में लगा देंगे। अब एक फ्लावर स्टिक हमने काट ली है, अब दूसरी स्टिक काटेंगे। ये दूसरा फ्लावर काटते हैं, यहाँ से काट लेना है। ले जी, ये दोनों फ्लावर्स काट लिए हैं। इनको काटना भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसको काट देंगे तो नीचे जो बल्ब है इसका वो अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा, बड़ा होना शुरू कर देगा और इसको फ्रेगनेंस के लिए हम जो है वो अपने टेबल पर रखेंगे पानी में लगा कर। इस जार में हमने पानी डाल दिया है और इसमें अब लगाते हैं फ्लावर्स। लगाओ भैया, फ्लावर्स लगाओ, गुड, और दूसरा भी लगाओ जी। ले जी, ये हमारी थी जनाब समर सीज़न की फ्लावर्स की ग्रोथ।